viewers, how are you all? Welcome to the channel. I'm Sejal Tripathi aka I'm Bibliophile. Okay, so आज मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ टू शो यू कि मीशो पे बुक्स कैसी आती हैं। मतलब मुझे ये लग रहा था बहुत लोग ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं एंड पीपल आर वंडरिंग कि मीशो पे बुक आती है कैसी आती है। मैं यहाँ पे अपने होम टाउन में तो कहीं नहीं जा पाती क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे, मुझे पता नहीं है शायद या फिर है नहीं, बहुत अच्छी बुक स्टोर है नहीं, तो बहुत अच्छे क्या है ही नहीं बुक स्टोर्स। हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऑनलाइन बुक्स आर गुड और सस्ती भी होती है। आप भी सोच रहे हो कि ऑनलाइन बुक्स कहाँ से ऑर्डर करें, क्योंकि अमेजोन पे तो बुक्स बहुत महंगी हैं और फ्लिपकार्ट पे भी इतनी सस्ती नहीं है। कुछ बुक्स तो वहाँ पे भी बहुत महंगी होती हैं, कुछ बुक्स सस्ती भी होती हैं। तो अच्छी बुक रीजनेबल रेट में कहाँ से ऑर्डर करें, अगर आप ये सोच रहे हो और मैं कहाँ से बुक्स मंगाती हूँ, तो मैंने सोचा लेट्स शेयर दिस। और क्योंकि अभी रिसेंटली 3 बुक्स मैंने मंगाई हैं और वो आ भी चुकी हैं फ्रॉम मीशो, तो मुझे लगता है लेट्स शेयर दिस। और मैं आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अभी तक ये पैकेट्स खोले नहीं हैं। कभी कभी देखो मीशो पे ऐसा भी होता है, कभी कभी बुक्स ख़राब आ जाती हैं, मिस प्रिंट होता है, कुछ पेजेस ही प्रिंट नहीं होते, बट ओवरऑल क्वालिटी अगर आप देखो तो येस, अगर आप उसे रिटर्न करके मंगा लोगे तो अच्छी आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स अच्छी नहीं आती, मीशो पे बहुत अच्छी बुक्स आती हैं बहुत रीजनेबल रेट में। आई मीन अंडर 100 से थोड़ा सा 150 इतने में बहुत अच्छी बुक्स आ जाती है। इवन ऑलमोस्ट सारी बुक्स 150 तक या फिर 200 में आ ही जाती है। इससे महंगी मुझे नहीं लगता कोई बुक्स आती होंगी, रेदर देन अगर आप कोई सीरीज़ नहीं मंगा रहे हो तो। एक बुक की कॉस्ट बता रही हूँ ये मैं, ठीक है। तो मुझे तीनों बुक 100 रुपीज़ मतलब 300 में मैंने तीनों बुक्स मंगा ली। तो मुझे लगता है इतना महंगी नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और यू आर अ टीनेजर, तो मुझे लगता है मीशो से शॉपिंग करना एक वर्थ शॉपिंग होगा। लेट्स सी द क्वालिटी। एंड मुझे ये भी बताना चाहिए आपको शायद कि हाँ, मीशो पे बहुत लोग ऐसा डाउट करते हैं कि मीशो पे तो पायरेटेड बुक्स आती होंगी, ऑल द बुक्स आर पायरेटेड। देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर किस्मत और द सेलर जिससे आप बुक खरीद रहे हो। देखो, मीशो पे एक सेलर नहीं है, बहुत सारे सेलर्स हैं जो अपनी अपनी बुक्स को वहाँ लिस्टेड करते हैं और आप उनसे मंगाते हो। तो कभी कभी बहुत सस्ते रेट पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक आ जाती है और कभी कभी अच्छे रेट पे भी पायरेटेड बुक्स ये लोग भिजवा देते हैं। करना क्या, अगर पायरेटेड बुक्स आ जाए तो उसे एक्सचेंज करके दूसरी बुक मंगवाना। अगर वो भी पायरेटेड आती है तो रिटर्न कर दो, रिफंड कर दो। इसका मतलब ये है कि उन जो रिटेलर से आप ले रहे हो, ये बुक मंगवा रहे हो, डेफिनेटली उनके पास ज़्यादातर पायरेटेड बुक्स ही है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से पायरेटेड आ जाती है, आप रिटर्न करते हो तो अच्छी बुक ये लोग वापस में दे देते हैं, ठीक है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। तो अब सेलर टू सेलर डिपेंड करता है। कुछ सेलर्स पायरेटेड बुक्स बेचते हैं, कुछ डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि वो अच्छी बुक है कि नहीं। अच्छा, जैसे बुक आए खोल के तुरंत देख लो। अभी मैंने ये रिस्क ले लिया ऐसे नहीं खोलने का तो मुझे लग रहा है ऐसे एक्सचेंज की डेट ना निकल जाए, तो खोल के तुरंत देख लो कि कैसे है। जैसे कि मैंने एक बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड वाली बुक की सीरीज मीशो से मंगवाई थी, बहुत अच्छी आई, सब कुछ परफेक्ट था, बस लास्ट के 2 पेजेस मिसिंग थे किसी एक बुक में, आई गेस 2 बुक्स में, किसी 2 बुक्स में, बट उसकी रिटर्न करने की डेट निकल चुकी थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर हाँ, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, तुरंत जैसे बुक आया खोल के देखो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, क्वेरी हो, उनसे जाके उसको रिजॉल्व करो जाके, ठीक है। तो हाँ, अगर आप ये कहोगे कि मीशो पे क्या हमेशा पायरेटेड ही बुक्स आती हैं, नहीं, हमेशा पायरेटेड बुक्स नहीं आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी बुक्स आती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई रिटेलर ही ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी पायरेटेड बुक्स ही रखी हैं, तो ऐसा हो सकता है। सी कि कैसी बुक्स आई हैं। Okay, this is the first book, that is the Midnight Library। पैक है बिल्कुल पॉलिथिन में। एंड लेट्स सी, अभी ये वाला खोलते हैं। ओह गॉड, इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है और मुझे डर लग रहा है कि मेरे नेल्स ना टूट जाएं। मैंने बहुत सोच के, मुझे बहुत टाइम लगा था बुक ऑर्डर करने में, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होते। हमें कुछ बुक एक दो पसंद आई, हमने खरीदी, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सोचना पड़ता है ऑब्वियसली। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि व्हाट इफ ये बुक बहुत खराब आ गई, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। नोटिस, ये दोनों बुक साथ में आई हैं, तो ये एमसी की बुक है दोनों, तो ये दोनों साथ में आई हैं, फ्रेडा मैकफेडन की। बहुत हाइप थी, इसलिए मुझे मंगानी पड़ी। मैंने कहा मैं भी पढ़ के देखती हूँ। एंड द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हेग। तो आप देख सकते हो, इसमें से जो 2 बुक्स मैंने मंगाई थी, इसमें से एक बुक बाकायदा पॉलिथिन वगैरह चढ़ा के इन्होंने दी है, वेल पैक्ड, और एक बुक को लावारिस छोड़ दिया है। इस बेचारी को पैक पता नहीं क्यों नहीं किया। आई मीन कर देते तो मुझे और अच्छा लगता, बट इट्स ओके। कभी कभी ऐसा होता है पैकिंग के अंदर बुक्स खराब निकलती हैं। देखो, ये वाली भी पैक है। ओके, तो पहले कौन सी खोलूँ? पहले मुझे इससे बहुत खुशी मिल रही है कि अच्छी निकलेगी। तो अभी हमें स्टार्टिंग में खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बाद में एफर्ट्स कम लगेंगे। तो अभी हमें डिसअपॉइंट नहीं करना है, अभी हमें खुश होना है। देखो, मैं नर्वस तो हो रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है मेरे फेस से कि मैं नर्वस हूँ, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। ओह नाइस। ओह, औकात दिखा दी मीशो वालों ने। अच्छा, आज तुम वीडियो बना रही हो, रुको घटिया से घटिया बुक भेजूंगा। वाई मीशो, वाई? आई मीन आज आप अच्छी बुक मुझे भेज सकते थे, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रही थी। इज पायरेटेड गाइज, मतलब इतना पैकिंग में ये बुक आई थी, इतनी पैकिंग में।
देखो मैं मीशो को यहाँ हेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं मीशो को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, मैं रियलिटी दिखाने के लिए बैठी हूँ। तो मैं ना सपोर्ट में हूँ। देखो यहाँ से थोड़ी सी बुक ऐसे अजीब सी है, मतलब अगर मैं ऑफलाइन लेती तो मैं ऐसे नहीं लेती, मैं कहती कि अच्छी नई कॉपी निकाल के दो मुझे। स्पाइन है दैट इज़ अ बिट थोड़ी सी मुड़ी हुई है, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग अगेन। पर हो सकता है कि कभी कभी ट्रैवलिंग में ऐसी बुक्स हो जाती हैं तो ठीक है, हम माफ़ कर देंगे मीशो को इस चीज़ के लिए। इफ़ आई ओपन तो इसमें पीछे 2-4 पेजेस जो हैं वो गायब हैं। सी 3-4 पेजेस ब्लैंक हैं। अब मुझे डर लग रहा है कि ये पेजेस मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है कि ये पेजेस कुछ रिटर्न था इनमें, या फिर अगर मुझे एपिलॉग मिल गया तो मैं इसे रिटर्न नहीं करने वाली। जस्ट अ पायरेटेड बुक। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि ये है। अब मैंने कैसे पता लगाया कि पायरेटेड है? देखो पहले तो पेजेस ही नहीं है पीछे के, चलो वो हम हटा देते हैं। चैप्टर का नेम देख रहे हो कितने ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये ओरिजिनल बुक होती तो इतना ऊपर एक प्रॉपर फॉन्ट मेंटेन किया होता, पर नहीं किया। इतना स्पेस छोड़ के चैप्टर का नेम, इट्स नॉट अ प्रॉपर फॉन्ट। अच्छे फॉन्ट में लिखा नहीं गया है, बहुत ही क्लियर फॉन्ट नहीं है। सी ये जो पेज है, अगर आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल और नॉट, पर यहाँ से इवन यहाँ से स्टार्टिंग करी है सेंटेंस को लिखना। सो या दिस इज़ अ पायरेटेड बुक। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक जितनी बुक्स मंगाई हैं बहुत अच्छी आई। आई डोंट नो आज इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो जब डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं जो बिल्कुल विदाउट पैकिंग आई थी हमारे पास। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। बुक का साइज़ तो देखो, ये बुक काइंड ऑफ बड़ी भी बहुत लग रही है मुझे देखने में। मतलब इतनी बड़ी फील नहीं हो रही जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। मैंने जब बहुत से स्टोर्स में भी देखी है तो इतनी बड़ी होती नहीं आई गेस। ये थोड़ी छोटी थी, इन्होंने बहुत बड़ा बना दिया इसको, पता नहीं क्यों। इज़ दिस द रियल साइज़ ऑफ नेवरलाई? इज़ दिस द रियल साइज़? हो सकता है क्योंकि ये जो हाउसमेड है इसका भी सेम साइज़ है। तो ओके, सो थैंकफुली दिस इज़ नॉट द पायरेटेड वन आई गेस। बाकी मुझे देखने में तो नहीं लग रही है ये पायरेट। हाँ, दिस इज़ नॉट द पायरेटेड बुक। थैंक गॉड, ओ गॉड, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग सो हैप्पी आफ्टर फाइंडिंग दिस कि ये पायरेटेड नहीं है, ओरिजिनल कॉपी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है पेजेस की, मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं। नाउ लेट्स सी जो ये पैकिंग में आई है, क्योंकि एक पैकिंग वाली बुक ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। हाँ, नेवरलाई बहुत अच्छी आई है बाय फ्रीडा मैकफadden। दिस इज़ द हाउसमेड। ओके, और मुझे लग रहा है ये भी बहुत छोटी आई है गाइस क्या साइज़ में। मतलब ये मुझे लग रहा है कि इज़ दैट द रियलिटी, ये इतनी छोटी आई है। लगता है मैंने सबसे पहली बुक डिसअपॉइंटिंग उठा ली थी, तो या ऐसा हो जाता है कभी कभी। ओके, नो मिसप्रिंट्स, नथिंग, एंड पेजेस बहुत अच्छे हैं, एपिलॉग है, एक्नॉलेजमेंट है। तो ओके, दीज 2 बुक्स आर नॉट डिसअपॉइंटिंग एट ऑल। पायरेटेड नहीं आई हैं, अच्छी आई हैं। अब मुझे साइज़ का नहीं पता कि ये साइज़ बुक का यही है कि नहीं, आई डोंट नो। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ बता देना कि ये पायरेटेड है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रही है, मुझे अच्छी लगी। सो ये दो बुक्स मैं पढ़ने वाली हूँ, इसे मैं एब्सोल्युटली रिटर्न करने वाली हूँ। अगर ये थोड़ी बहुत भी अच्छी होती ना, एक तो मुझे डाउट हो रहा है कि पीछे जो तो इसमें ना एक्नॉलेजमेंट है ना ही एपिलॉग है, कुछ नहीं है, तो मुझे डाउट हो रहा है कि या तो ये बुक मिसप्रिंट है, पीछे के 2 पेज जो गायब है उसमें कुछ तो गायब किया है इन लोगों ने। तो आई विल येस रिटर्न, आई विल रिप्लेस इट, और मैं दूसरी बुक मंगाऊंगी, और अगर वो अच्छी आई तो ठीक है, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे ये बुक रखनी। आपको ये बुक्स के रिव्यूज़ भी मिलने वाले हैं, ये जो इतनी हाइप बुक है इनके रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। तो या सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो येस, दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपको बस यही बताना चाहती थी कि मीशो पे बुक्स कैसी आती हैं, एंड यू हैव सीन दिस। देखो ये मुझे पहली बार इतना डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, एक्चुअली दूसरी बार। हाँ, पहली बार मैंने बताया कि उसके बुक के संग भी हुआ था। हाँ, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी जब मैं पढ़ने के बीच, अब मुझे तो पता है कि ये पायरेटेड है, अब वहाँ पढ़ने के बीच में मुझे रियलाइज़ हो गया दिस इज़ अ पायरेटेड थिंग। तो बाकी बुक्स मैंने बहुत सारी बुक्स मंगाई मीशो से, और बहुत सारी बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, सब बहुत अच्छी आई हैं। ओनली एक्सेप्ट दीज 2 बुक्स। तो येस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पायरेटेड बुक्स आ जाती हैं, आ जाए तो एक्सचेंज कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील। पर सस्ती देखो ना तुम। आई मीन फ्रीडा मैकफadden बहुत महंगी चल रही है मार्केट में, क्योंकि बहुत हाइप्ड है। तो अगर मुझे 100 रुपीज़ की पढ़ने को मिल रही है तो आर यू गाइस जेलस? जस्ट जोकिंग, ओनली टेल मी कि ये पायरेटेड है कि नहीं है। अगर वेट फॉर द रिव्यू वीडियोज़ ऑफ दीज बुक्स, क्योंकि ये बुक्स बहुत अच्छी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन बुक्स को पढ़ने के लिए। और यस, ये तो मैं एक्सचेंज करने वाली हूँ। Okay, that is it for today's video. Don't forget to subscribe the channel if you are new. Hit the like button if you like my videos, and share the videos to your friends. Bye bye. See you soon.